नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी धुले की, जहां क्रांति दिवस पर धाडरे के अन्ना साहेब पाटिल विद्यालय में 200 पौधे लगाकर छात्रों ने वेशभूषा व सांस्कृतिक प्रस्तुति से जागरूकता फैलाई। इसके साथ ही बात होगी नंदुरबार की, जहां जिला पुलिस ने 12 अगस्त 2025 को गणेश उत्सव में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 350 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बैठक आयोजित की। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर धुले से, जहां पर जवाहर शिक्षण प्रसारक संस्था कैलाशवासी अन्ना साहेब चूड़ामन आनंद पाटिल माध्यमिक विद्यालय डाडरे धाधरी धुले ने क्रांति दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वृक्षारोपण में छात्रों ने देश के क्रांतिकारियों की वेशभूषा धारण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में छात्रों ने सरकारी परिपत्र के अनुसार एक पेड़ मां के नाम लगभग 200 पेड़ लगाए। इस वृक्षारोपण में कुछ छात्रों ने वारकरी समुदाय की वेशभूषा धारण कर ताल मृदंगा की ध्वनि पर गांव में एक माहौल बनाया, लोगों को प्रेरित किया, सभी को कम से कम एक पेड़ लगाने के लिए अपील की। इस कार्यक्रम में धुले ग्रामीण के पूर्व विधायक बाबा साहेब कुलारजी पाटिल और संस्था के अध्यक्ष भगवान जी गर्डे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य आर.जे. पाटिल का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। छात्रों की वेशभूषा और सजावट स्कूल के कला शिक्षक योगेश सोनवड़े द्वारा की गई। हमारे जवाहर शिक्षण प्रसारक संस्थे अन्ना साहेब चूड़ामन आनंद पाटिल माध्यमिक विद्यालय धाडरी तालुका जिला धुले इस स्कूल में आज 9 अगस्त क्रांति दिन के शुभ अवसर पर कुछ कार्यक्रम किए गए। उनमें से वृक्ष दिंडी का जो कार्यक्रम है हमारे स्कूल में हर साल मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का महत्व इस प्रकार लिया जाता है कि क्रांति दिन के शुभ अवसर पर अनेक क्रांतिकारों ने इस देश के लिए जो बलिदान दिया है, इनकी वेशभूषा में बहुत सारे लड़कियां और लड़कियों को उनकी वेशभूषा दी जाती है। और इसके साथ ही साथ गांव में एक रैली निकाली जाती है जहां लोगों की जन जागृति की जाती है। उनमें सभी लोगों को यही बताया जाता है कि जिन क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद किया है, उसके साथ इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए ये देश की धरती पर बहुत सारे पौधे और पेड़ों की ज़रूरत है। इसलिए जो हम कार्यक्रम लेते हैं उसमें वृक्ष दिंडी का भी एक कार्यक्रम का अनोखा उपक्रम हम चलाते हैं। उनमें सब लड़कियों और लड़के साथ चलकर घोषणाबाजी भी करते हैं और सभी लोगों को एक नारा लगाते हैं कि सभी ने एक एक झाड़ एक एक पेड़ लगाना चाहिए। और शासन का परिपत्र के अनुसार एक पेड़ माँ के नाम हमारे स्कूल में लगभग 200 लड़कियों ने और लड़कों ने एक पेड़ माँ के नाम के हिसाब से पेड़ भी लगाया है। और उस दिन जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में हमारे स्कूल के सभी शिक्षक वर्ग, शिक्षिका और हमारे स्कूल के मुख्याध्यापक लेकर के हमारे स्कूल के चेयरमैन सभी लोगों ने इसे सहयोग किया है और कार्यक्रम सुजलाम सुफलाम और अच्छा बनाने इस कार्यक्रम के लिए हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र के माजी मंत्री स्वर्गीय दाजी साहेब रोहिदास जी पाटिल, इनका ही सहयोग पहले से ही था। और इसके बाद उसके जो सुपुत्र है जो इधर पानीदार आमदार के नाम से पहचाने जाते हैं, जो धुले ग्रामीण के एमएलए रह चुके हैं, वो बाबा साहेब कुणालजी पाटिल, उनका ही मार्गदर्शन हमें हमेशा लाभता है। और उसके बाद में हमारे स्कूल के संस्था के अध्यक्ष भगवान जी गर्दे, उनकी शुभेच्छा हमारे साथ रहती है। इसलिए वो कार्यक्रम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। धुलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल सिसोदी की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से, जहां महावितरण नांदेड़ मंडल कार्यालय में कथित वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश करने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने वाले मराठवाड़ ओबीसी अघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट अनूप आगाशे ने 12 अगस्त से अन्नाभाऊ साठे चौक स्थित महावितरण कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आगाशे द्वारा दिए गए बयान में अधीक्षण अभियंता सुधाकर यादव, प्रबंधक मिलिंद कांबले और पोषण विभाग के कर्मचारी माधव पवार द पावर इलेक्ट्रिकल नामक एजेंसी के माध्यम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अनूप आगाशे, मराठवाडा अध्यक्ष रिव्होल्यूम पार्टी ऑफ ऑटोले, आज दिनांक 12/8/2025 रोजीपासून महावितरण अण्णाभाऊ साठे चौक येथे आमरण उपोषणला बसलेला आहे। माझी मागणी अशी आहे की महावितरण नांदेड महामंडळ कार्यालय अधीक्षक अभियंता सुधाकर जाधव व व्यवस्थापक मास श्री मिलिंद कांबळे यांनी श्री माधव पवार
हे जे पारेषण कंपनीचे कर्मचारी आहेत यांनी संगमत करून महावितरणाचे विविध निविदा व कोटेशन प्रकरणात त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले कॉन्ट्रॅक्टर लायसन्स द पॉवर इलेक्ट्रिकल या एजन्सीने लाखो रुपयाचे बिले टाकून उचलबट्टी केलेली आहे। या अनुषंगाने पालकमंत्री अतुल सावे यांनी सुद्धा भागीदार या व्यवस्थापकांना पत्र दिलं की अधीक्षक अभियंता जाधव यांच्यावर कारवाई करावी, तरीसुद्धा मुख्य अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी परिमंडळ नांदेड यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही। म्हणून आज रोजी 12/8/2025 रोजीपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आलेलं आहे। जर मागणी पूर्ण नाही झाली तर आमरण उपोषण चालू राहील। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। नांदेड़ से खबर है, जहां हिमायतनगर पंचायत समिति कार्यालय में 12 अगस्त को शाम 4:30 बजे पहुंचने पर केवल 6 से 7 कर्मचारी मौजूद थे। कार्यालय में प्रत्येक विभाग की नाम प्लेट लगाना आवश्यक है, लेकिन यहां सभी विभागों की नाम प्लेट कहीं नजर नहीं आई, जिससे साफ जाहिर हुआ कि कर्मचारी कार्य के प्रति गंभीर नहीं है, जबकि कार्यालय का समय शाम 6 बजे तक है। साथ ही ये भी पता चला कि हिमायतनगर पंचायत समिति के कर्मचारी रोजाना नांदेड़ से हिमायतनगर आते जाते हैं, उनकी उपस्थिति प्रभावित हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे और कर्मचारियों की उपेक्षा पर लगाम लगाएंगे। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। नंदुरबार जिला पुलिस ने आगामी गणेशोत्सव को शांति और सुव्यवस्थित रूप से मनाने के लिए 12 अगस्त को पुलिस मुख्यालय के मैदान में शांति समिति की बैठक को आयोजित किया। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस ने की, जिसमें जिले भर के गणेश मंडलों के पदाधिकारी, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित नागरिक और मीडिया के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान गणेशोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक प्रबंध, भीड़ नियंत्रण, जुलूस सुरक्षा, समय पालन, सीसीटीवी निगरानी, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने गणेश मंडलों को सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देने के लिए मार्गदर्शन दिया, नागरिकों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दें। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, उप विभागीय अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, जिले के सभी पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कुल 350 से 400 लोग शामिल रहे। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता फ़हीम की रिपोर्ट। परभड़ी से खबर है, जहां जिंतूर बस स्टैंड पर दोपहर यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया, जब बुर्का पहनी एक अज्ञात महिला ने पुष्पाबाई शिवाजीराव ठोंबरे के गले से मंगलसूत्र चोरी कर लिया। महिला ने दूसरी महिला का भी मंगलसूत्र चुराने का प्रयास किया, लेकिन सजगता से उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद नागरिकों ने तुरंत आरोपी को जिंतूर पुलिस के हवाले कर दिया और FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने PI आने तक इंतजार करने को कहा। शिकायत दर्ज करने में देरी की, जिससे नागरिकों में नाराजगी। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के आने पर FIR दर्ज की गई। पकड़ी गई महिला हिंगोली की रहने वाली बताई जा रही है। उसके खिलाफ पहले भी चोरी के मामले काफ़ी ज़्यादा संदेह हैं, जहां पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्यवाही जारी है। आज काय घटना झाली? माझी पोत तोडली कुठं? बस स्टँडवर कुठल्या? जिंतूरच्या बस स्थानकावर? तुम्ही कुठून आला होतात? आम्ही हिंगोलीहून आलो. हिंगोलीहून कशासाठी गेला होतात? आम्ही गणपतीचं दर्शन घ्यायला हां, ती महिला तिकून आलोत आणि खाली उतरलोत. ती बाई वर चढू लागली हां, आणि मी ते कंडक्टरनं काही पैसे ठेवले होते. असं वर हे करायला गेलं तर ते पाकिट असं काढलं तर तिनं पाकिटं बी घेतलं आणि पोतं बी तोडली. धरलं तिला. मी धरलं. नंतर काय केलं? काहीच नाही केलं. तिला धरलं तर सोडलंच नाही. मग धरून कोणाच्या पोलिसाच्या ताब्यात दिलं की नाही? पोलीस होता ना संघ. मग ऑटोमध्ये पोलिसांना आणलं इकडं. का तिच्यावर गुन्हा नोंद किती वाजता केला? म्हणजे 7:30 वाजले असते. 7:30 वाजता. घटना किती वाजता झाली? म्हणजे दीड वाजला होता. 1:30 वाजता घटना होऊन FIR दाखल करण्याला 7:30 वाजवले. हो. म्हणजे FIR दाखल करत नव्हते का पोलीसवाले?
हो थांबाच म्हणू लागली असं आहे का? हां ठीक. परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।